रायपुर प्रेस क्लब चुनाव का बिगुल बज चुका है। लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई, जिसका रायपुर के पत्रकारों को बेसब्री से इंतजार था। बता दें कि रायपुर प्रेस क्लब में अध्यक्ष पद के साथ ही अन्य पदाधिकारियों का चुनाव 17 फरवरी को होना है। प्रेस क्लब रायपुर के इस चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष के एक संयुक्त सचिव के 2 पदों पर चुनाव होना है। बता दें कि इस चुनाव के लिए 2 से 7 फरवरी तक नामांकन भरे जाएंगे और 9 फरवरी को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसी कड़ी में आज कई पत्रकारों ने नामांकन दाखिल कर अपना दमखम दिखाया। अलग अलग पैनलों के प्रत्याशियों ने नामांकन फार्म खरीदकर चुनाव में ताल ठोंक दी है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में रायपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष दामू अम्बेडरे ने कहा कि वे सदैव ही पत्रकारों के हित में काम करते आए हैं। चाहे बात पत्रकारों के स्वास्थ्य से जुड़ी हो या फिर आवाज से, वे हर कदम पर पत्रकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके हित के लिए लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी ने कहा कि पत्रकारों का हित ही मेरे लिए सर्वोपरि है। उनके हित में जो भी कार्य होंगे उन्हें पूरा करने हर संभव प्रयास किए जाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसदकर ने कहा कि वे पत्रकारों की हर मूलभूत सुविधाओं पर फोकस करेंगे। पत्रकारों के लिए आवास दिलाना और उनके स्वास्थ्य संबंधी जैसे हर मूलभूत सुविधाओं के लिए वे सदैव अग्रसर रहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार मोहन तिवारी ने कहा कि इस चुनाव में उन्हें पत्रकारों का भरपूर साथ और स्नेह मिल रहा है। पत्रकार का हित ही उनके लिए सर्वोपरि है। हर कदम पर वे पत्रकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे। हाँ, काफ़ी समय से चुनाव हो नहीं रहे थे और दुर्भाग्य की बात है कि प्रेस क्लब जो है वो राजनीतिक और माफिया लोगों की गुलामी में जकड़ चुका था। उससे मुक्त कराना है, राजनीतिक गुलामी से मुक्त कराना है, माफिया लोगों की गुलामी से मुक्त कराना है। और हर बार जो है हमने ही चुनाव में जो सदस्यता दी है लोगों को, और इस बार भी कम से कम 100-150 लोग जो है सदस्यता से वंचित है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कुछ नहीं देते प्रेस क्लब से, कम सदस्यता तो दीजिए। और किसी बहाने, कोर्ट कचहरी के बहाने जो है आज तक अटकाया गया, तो अब वो प्रक्रिया ख़त्म हो गई। अब चुनाव की प्रक्रिया, अब चुनाव में जा रहे हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे कार्यकाल में रही, जो आर्थिक सहायता देते थे हम सदस्यों को, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए, वो बंद कर दी गई। और जो दुर्भाग्य से जो हमारे सदस्य, कभी किसी का निधन होता था तो हम उसके परिवार को प्रेस क्लब से सहायता देते थे आर्थिक, वो भी बंद कर दी गई। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने जो है वो MIG और HIG जो मकान दिलाए थे हाउसिंग बोर्ड से, उसके बाद से वो बंद करके BSUP जैसे मकान दिलाए जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे फिर से उनको वैसे ही बेहतर आवास सुविधा हो। और दूसरी बात, जो पत्रकारों के खिलाफ कोई भी मामला होता था, पूरे इस पिछले कार्यकाल में एक निंदा प्रस्ताव नहीं गया। और हमारे समय में जब बात होती थी तो सीधा मुख्यमंत्री से लड़ो, तो हम तो लड़ते रहे और हम लड़ते भी रहेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रेस क्लब की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना, सदस्यों की सुरक्षा और उनकी जो सुविधाएं हैं उसकी व्यवस्था करना। चुनाव तो होते रहते, चुनाव आते हैं जाते हैं। इसके पहले भी आप अध्यक्ष रहे हैं, कई बदलाव किए आपने पत्रकारों के इसमें, प्रेस क्लब में। इस बार क्या कुछ बदलाव करेंगे? देखिए, सदस्यता सूची को हम उसको जो है स्क्रूटनी करेंगे और सदस्यता सूची जो है उसको अपडेट करेंगे। और जो सदस्य जो कई 15-15 साल से लोग पत्रकार हैं और उनको सदस्यता नहीं दे रहे हो आप, हर बार होता है, उनके सदस्यता फॉर्म उपलब्ध रहें। देखिए, उनमें कुछ बात ऐसी होती है कि कोई सदस्यता फॉर्म ही नहीं है तो उसको कैसे सदस्यता देंगे। जो सदस्यता फॉर्म देगा उसको सदस्यता मिलेगी, और जो पत्रकार है उसको सदस्यता मिलेगी। सदस्यता से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा, ये हम बिल्कुल तय कर लेंगे। क्या प्राथमिकताएं होंगी आपको इस चुनाव में? प्राथमिकता तो देखिए, सबसे पहले तो इसकी प्रतिष्ठा जो है पुनर्स्थापित करना है। दूसरी बात, जो हमारे प्रेस क्लब पर राजनीतिक और माफिया लोगों का ठप्पा लगा, उसको मिटा देना है। प्रेस क्लब स्वतंत्र है, पत्रकार हमेशा स्वतंत्र है, कलम हमेशा स्वतंत्र रही है, और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम आज़ाद रहें। हमको किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं हमारा, ना हम किसी राजनीतिक दल के सामने में तलवे घिसेंगे, ना तलवे चाटेंगे। आप लोग आए हैं, किस पैनल से चुनाव लड़ रहे हैं और क्या कुछ स्ट्रेटजी रहेगी? मैं माननीय न्यायालय के आदेश का मैं स्वागत करता हूं, और रायपुर प्रेस क्लब में जो चुनाव हो रहा है मैं उसको भी हार्दिक बधाई, शुभकामना देता हूं। मैं प्रगतिशील पैनल के अध्यक्ष पद पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, और मेरे साथ साथ मेरे 5 पदाधिकारी भी चुनाव लड़ रहे हैं। आज नामांकन खरीदने का आज और कल आखिरी दिन था, और कल नामांकन जमा करने का भी कल आखिरी दिन है। हमारे 5 साथियों सहित हम कल आवेदन पत्र जमा करेंगे, और मैं सभी अपने प्रेस
के सभी साथियों से मैं आग्रह करूँगा, जिस तरह से हम लोगों ने काम कोरोना काल के बाद और कोरोना काल के पहले से हमने जो कार्य किया है और जिस तरह से लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया था, जैसा उन्होंने कहा था हम उस काम पे खरे उतरे हैं और आगे भी हम चुनाव जीतकर खरे उतरेंगे। ये मेरा वादा है हमारे पत्रकार साथियों से। जिस तरह से हमने यहाँ पर काम किया वैसे भी आगे हम काम करेंगे, निरंतर लगातार काम करेंगे। पत्रकारों के अच्छे स्वास्थ्य को लेकर हम हमेशा काम किए और आज भी काम उसी दिशा को लेकर कार्य करेंगे। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.